कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है और आप जो है वो 1200, 1400, 1500 रुपए अपने बचा सकते हैं इसी को रिपेयर करके। इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग होती है इस बिग डेंट के कार्बोरेटर के अंदर, छोटी सी सेटिंग जिसका किसी को नहीं पता, कोई चंद परसेंट बंदे होंगे जिनको पता होगा। आगे चल के बताता हूँ, सारा मसला ही उस सेटिंग के अंदर होता है। अगर आप वो सेटिंग कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह उसी कार्बोरेटर को वापसी लगा सकेंगे, वापसी मशीन के अंदर लगाकर अपनी मशीन को चला सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ मलिक इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान मशीन स्टोर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं आपको बिग डेंट को रिपेयर करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि जैसे सीजन आपका खत्म होता है तो टैंकी के अंदर जो है वो पेट्रोल होता है और पेट्रोल जो है वो कार्बोरेटर के अंदर लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो पाइप लगे होते हैं और इन पाइप की वजह से इसके अंदर पेट्रोल होता है, ये जो रबड़ लगा हुआ है। और ये अमूमन हमने लोगों के जो मशीनें खोलते हैं तो उनके अंदर चेक करते हैं कि ये जो निकल होती है, जो रबड़ लगा होता है ना, तो ये पेट्रोल के साथ फुल होता है। तो लोग इसके अंदर पेट्रोल खड़ा रहने देते हैं, जिसकी वजह से जो है कार्बोरेटर के अंदर जंग लग जाता है। लेकिन कुछ कारीगर जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता कि ये रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आज मुकम्मल जो है वीडियो इस कार्बोरेटर के बारे में है कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है और आप जो है वो 1200, 1400, 1500 रुपए अपने बचा सकते हैं इसी को रिपेयर करके। इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग होती है इस बिग डेंट के कार्बोरेटर के अंदर, छोटी सी सेटिंग जिसका किसी को नहीं पता, कोई चंद परसेंट बंदे होंगे जिनको पता होगा, ज्यादातर उनको पता नहीं होता। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सारा मसला ही उस सेटिंग के अंदर होता है। अगर आप वो सेटिंग कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह उसी कार्बोरेटर को वापसी लगा सकेंगे, वापसी मशीन के अंदर लगाकर अपनी मशीन को चला सकेंगे। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए कार्बोरेटर को रिपेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास कार्बोरेटर आ चुका है और इसके अंदर लगे हुए हैं 4 बोल्ट। सबसे पहले हम ये 4 बोल्ट खोल लेते हैं। ये देखें जी, कार्बोरेटर खुल चुका है। इसके अंदर आते हैं 3 हिस्से। सबसे पहले जो है आता है जी ये प्लेट और ये है जी इसके 4 बोल्ट और जनाबे अली इसके अंदर लगा हुआ है ये रबड़, चुस्की रबड़। अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे और ये रबड़ जो है ये बाहर आ जाएगा। बाद को ये रबड़ भी फट जाता है तो ये रबड़ इसी तरह चेंज होता है, यहाँ से निकाल के फिर आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जी आती है ये वाली हड्डी। इसके अंदर भी कचरा चला जाता है। आप इस रबड़ को हल्का सा ऐसे खींचेंगे और ये बाहर निकल आएगी, ये वाला रबड़। और ये जो हड्डी लगी हुई है ना ये वाली, आप इसके अंदर पेट्रोल वाली एल की या कोई कुप्पी उठाकर ना इसके अंदर प्रेशर जब मारेंगे तो एक सुराख होता है ये वाला, दूसरा सुराख होता है ये वाला। कचरा जो होता है इनके अंदर से निकल जाता है। तो ये रबड़ मैं वापस लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो है साफ है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ। उसके बाद जी ये आता है जिसके अंदर न्यूट्रल वाल लगा होता है। ये होता है इसका पर्दा। इस पर्दे के अंदर ये चीज जो है ना, आपने इस चीज को गौर करना है क्योंकि ये अगर हार्ड हो जाए ना ये वाला पर्दा तो ये काम करना छोड़ जाता है। तो ये बिल्कुल नरम है, ये देखिए आप, इसके अंदर प्ले है तो ये पर्दा भी ठीक है इसका। अब मेन चीज जो आती है, ये देखिए नीडल वाल ना फंसा हुआ है, ये देखिए ये सामने फंसा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। तो जो ब्रेक वाला पेचकस था ना ये वाला, इसके साथ इसके अंदर एक पेच लगा हुआ है यहाँ पर, ये सामने लगा हुआ है।
तो इसको खोलते हैं सबसे पहले। केक जो है मैंने खोल लिया है, मेरे हाथ के अंदर है, इसको भी नीचे रख देता हूँ। अब इसके अंदर आती हैं जी 4 चीजें। ये देखें, ये इसको मैं नीचे रख देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आता है जी नीडल वाल। ये होता है इसका नीडल वाल। तो इसको आपने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद आता है जी स्प्रिंग। ये देखिए, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग। उसके बाद आते हैं जी ये वाला सिलेंडर, जो कि आपने अच्छे तरीके से ना इसको साफ कर लेना है। जहाँ पर नीडल वाल लगता है इसको भी साफ करना है, और बाकी सारी चीज़ों को भी साफ करना है। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो 3 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये सामने ये जो पित्तल वाले लगे हुए हैं, इनके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। अगर कचरा हो तो आप दांतों वाला बुरश ले लें या कोई और बुरश ले लें, इसको अच्छी तरीके से आप साफ कर लें। साफ करने के बाद यहाँ पर लगी होती है एक जाली। जाली के अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो कचरा फंसा होता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से साफ कर लिया करें। तो ये जो कार्बोरेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो साफ सुथरा कार्बोरेटर था, और आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि जाली भी साफ कर लेनी है, इस नीडल वाल वाली जगह को भी साफ कर लेना है, इन चीज़ों को भी साफ कर लेना है। और फिर प्रेशर, इस सुराख के अंदर हल्का सा आप प्रेशर मारेंगे तो यहाँ से पेट्रोल निकलेगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके पेट्रोल से धो लेना है। धोने के बाद वापसी फिटिंग जो करनी है, आपने सबसे पहले ये स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग इसके अंदर रखना है। बड़ा मुश्किल काम है, ध्यान से देखना है आपने। ये मैंने इसके अंदर स्प्रिंग रख दिया। उसके बाद नीडल वाल उठाना है। नीडल वाल को भी आपने चेक कर लेना है कि इसके ऊपर कचरा शचरा ना हो। कचरा हो तो अच्छी तरीके से साफ कर लेना है नीडल वाल को। अब जी नीडल वाल जो है बिल्कुल साफ हो चुका है, तो नीडल वाल को इसके अंदर डालते हैं। नीडल वाल को डालने के बाद आपने ये वाली पत्ती उठा लेनी है, जो कि अक्सर जाम होती है, जैसे इसकी जाम हुई पड़ी है। था ये न्यू कार्बोरेटर, लेकिन बस छोटी सी गलती की वजह से जो है वो कार्बोरेटर खराब हो गया है। इसके अंदर पेट्रोल मैंने एक बार उठवाया था इस कार्बोरेटर से, तो कोई चीज़ आपने उठा लेनी है। ऐसे मैं तो ये नो प्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई चीज़ भी उठा सकते हैं, कोई ब्लेड वगैरह। हल्का सा अगर आप इसको ऑयल लगा लेंगे तो ये नरम हो जाएगी किल्ली। ये देखें, अब जो है इजीली वर्क कर रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं कर रही। उसके बाद आपने इसी के अंदर एक कट बना होता है, इस किल्ली के अंदर ये सामने कट बना हुआ है, इस कट को आपने स्प्रिंग के अंदर फंसाना है। ये देखें, इसको इधर रख के ऐसे। अब जो है ये अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब ऊपर लगाना है वो वाला पेज जो आपने छोटे पेचकस के साथ खोला था, इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखिए, अब टाइट हो चुका है। अब जो है ये इजीली वर्क करेगा, ये देख सकते हो। ये मैं आपको नजदीक करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये वर्क कर रहा है ना। जब तक आपका नीडल वाल सही नहीं होगा, आपका मेन मसला जो होता है इसी नीडल वाल के अंदर होता है। ये आप इसकी फिटिंग सही नहीं करते, इसी वजह से आपको कार्बोरेटर नया डालना पड़ता है। अगर आप इसकी फिटिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको नया कार्बोरेटर डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, इसको मैं दबा रहा हूँ, अब ये कैसे काम कर रहा है फटाफट। तो इतना सा काम होता है और कोई काम नहीं होता। ये देखें जी, अब ये मुकम्मल जो कार्बोरेटर का ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने ले लिया है।
आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। सबसे पहले ये वाला स्प्रिंग आपने लेना है, इस स्प्रिंग को इसके ऊपर रखना है। इसको रखने के बाद ये वाला पर्दा आपने ले लेना है और इस पर्दे को इसके ऊपर आपने रख देना है ऐसे। उसके बाद आपने ये वाला जो है ऊपर वाला कार्बोरेटर का हिस्सा लेना है जिसके अंदर निडल वाल लगा हुआ है और इसको इसके ऊपर रख देना है। इसको रखने के बाद आपने ये वाला पर्दा लेना है जो नरम वाला पर्दा था। आपने इसको जाली वाली साइड जो है वो नीचे जानी चाहिए ताकि निडल वाल को ये काम कर सके, निडल वाल को चला सके। इसको भी आपने ऐसे ही रख देना है। रखने के बाद आगे आ जाती है हड्डी, जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कचरा होता है, आपने इसको भी अच्छी तरीके से धो लेना है। ये जो इसके अंदर जो खड्डा लगा हुआ है ये वाला हिस्सा आपने इसको ऐसे रखना है और रबड़ वाले साइड जो है ये बाहर आनी चाहिए। उसके बाद आपने इस रबड़ को इसके अंदर लगा लेना है और इसको आपने ऊपर प्लेट को लगा देना है आराम से, ऐसे ऐसे प्लेट को लगा। अब इसके अंदर एक मेन सेटिंग होती है जो आप लोगों को पता नहीं है, और वो मैंने पिछली सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है, हर तरह की सेटिंग मैंने आपको बता दी है। लेकिन जो मेन सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो है इसके अंदर, ये प्लास्टिक वाला जो ऊपर रेस लीवर इसका लगा हुआ है ना, ये देखें, ये वाला मेन सेटिंग जो होती है वो इसके अंदर होती है। इसके अंदर इसके ऊपर एक लगा हुआ है, ये देखें, ये रबड़ का ना, ये हल्का सा इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे बाहर निकालें, ऐसे। सर्दी है और मेरे हाथ जो हैं नोक प्लास से निकाल लेता हूं मैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने इसके अंदर से निकाल लिया, इसको नीचे रख देता हूं। और गौर से देखें तो इसके अंदर सामने एक पेच लगा हुआ है, ये आपको सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर एक पेच। मेन इसकी सेटिंग यही होती है, इसके अंदर जो है जैसे ये पेच लगा हुआ है एडजस्टमेंट वाला, तो इससे जो आप लोग जो है एडजस्ट करते हो कार्बोरेटर को। लेकिन मेन इसकी एडजस्टमेंट जो होती है बिग डेंट वालों ने इसके अंदर ही रखी हुई है, जो कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती और कोई बंदा भी आपको नहीं बताता कि इस कार्बोरेटर की ये वाली सेटिंग होती है। इसको आप हल्का सा अगर बाईं तरफ फेरेंगे तो जो है वो फट फट की जो आवाज होती है वो खत्म हो जाती है। आप इसको टाइट भी कर सकते हैं, ढीला भी कर सकते हैं, वो हर कार्बोरेटर के अपने म्यार के साथ होता है। हर कार्बोरेटर की एक अलग सेटिंग होती है, लेकिन मेन सेटिंग जो है यही है, इसके अंदर वाली सेटिंग है। आपको अंदर पेज नजर आ रहा है, इसको आप टाइट करके या ढीला करके देख सकते हैं। जहां पर जो है आपकी मशीन सही चलना शुरू हो जाए, आपने इस पेज को वहीं पर खड़ा कर देना है। तो इसके अंदर ये सेटिंग होती है और इस तरह से आप सेटिंग करके अपना कार्बोरेटर जो है वो पुराने वाला चला सकते हैं। आपको नया परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वाली सेटिंग आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुकम्मल कार्बोरेटर की जो है वो सेटिंग शेयर कर दूं, तो इसको आपने लाजमी चेक करना है और चेक भी किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कार्बोरेटर रिपेयर करने का तरीका समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, क्योंकि आजकल मुश्किल दौर है और गरीब आवाम कहाँ जाए। जहां पर भी जाती है हर बंदा लूटने के लिए बैठा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। अकेले इस मशीन के मुतल्लिक नहीं, बल्कि हर तरह की मशीनरी, किसी तरह की मशीनरी के मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये स्क्रीन पर ऊपर नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर सकूं, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो यहीं पे करते हैं आज की वीडियो का एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद